हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है, कॉपी में प्रार्थना पत्र लिखने का सही तरीका क्या है और बोर्ड एग्जाम में प्रार्थना पत्र के लिए कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 14 नंबर प्रश्न में कि किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य यानी प्रबंधक महोदय को लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु एक आवेदन या प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, तो ये प्रार्थना पत्र लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं इस वीडियो में बताऊंगा और इसी तरीके से आप किसी और भी टॉपिक पर प्रार्थना पत्र यानी आवेदन पत्र लिख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक इस तरीके से प्रार्थना पत्र के लिए लिख देना है और आप कॉपी यानी बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हो तो एक डंडी खींच लीजिएगा। उसके बाद में आपको नीले पेन के प्रयोग के साथ में लिखना है यहाँ पर सेवा में। क्या लिखना है? सेवा में। राइटिंग से लिखिएगा जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ और पूरा मैं आप लोगों को लाइव कॉपी में लिखकर बताने वाला हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सेवा में अब आप महोदय इस तरीके से लिखिएगा। उसके बाद में क्या लिखना है, जैसे कि मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ। सुबोध, सुबोध इंटरमीडिएट कॉलेज, इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट कॉलेज। इतना आपने लिखा। उसके बाद में क्या लिखोगे, आपको लिखना है वहाँ का स्थान। ठीक है, इंटरमीडिएट कॉलेज जयपुर राजस्थान है यहाँ पर, तो मैं लिख देता हूँ जयपुर राजस्थान। आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो, कोई वो नहीं है। ठीक है, बस आपको कॉपी में नहीं लिखना है। यानी कहने का अर्थ है कि जो आपका रोल नंबर होता है जहाँ पर लिखने के लिए, वहाँ पर आपको नहीं लिखना है, आप इसमें लिख सकते हो बाकायदा। ठीक है, तो इतना लिखा। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, दिनांक लिख सकते हो, नहीं तो आप विषय लिख सकते हो, यानी किस टॉपिक पर आप ये लिख रहे हो प्रार्थना पत्र, ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विषय इस तरीके से काले पेन से। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है विषय। विषय क्या है? लिपिक, लिपिक पद। ठीक है, लिपिक पद पर नियुक्ति, पर नियुक्ति, नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र, के लिए आवेदन पत्र। ठीक है, इस तरीके से लिखना है आवेदन पत्र। बस इतना लिख दिया, समझ जाएगा। अब करना क्या है, आप लोगों को यहाँ पर लिखना है महोदय या मान्यवर। तो यहाँ पर महोदय सबसे ज़्यादा बेटर लगेगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं महोदय। ठीक है, महोदय। महोदय लिखने के बाद में अब आपको लिखना है, ठीक है, दिनांक लिख दीजिए यहाँ पर, दिनांक। ठीक है, दिनांक यहाँ पर लिखने के बाद में दिनांक कौन सा लिख सकते हो, जैसा कि मैं आज जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 6 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 6 अगस्त 2000। ठीक है, 6 अगस्त 2026 को ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से लिख देना है। बस इतना लिखने के बाद में अब यहाँ से हम लिखेंगे, ठीक है, कि महोदय या मान्यवर मैं आपसे, या राजस्थान में मैंने, यहाँ पर लिखेंगे हम, मैंने राजस्थान। ठीक है, हालांकि मैं यूपी बोर्ड का हूँ तो यूपी का लिखना चाहिए, लेकिन जो किताब में लिखा है उसी हिसाब से मैं लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। ठीक है, मैंने राजस्थान पत्रिका। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर कॉमा में कर देंगे, पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापन में प्रकाशित। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे प्रकाशित विज्ञापन, प्रकाशित विज्ञापन से ये विदित हुआ कि विज्ञापन से विदित। ठीक है, विदित, यहाँ पर देखिए विदित हुआ कि आपके कॉलेज में। ठीक है, थोड़ा दूर दूर लिखिएगा, राइटिंग से लिखिएगा, क्योंकि राइटिंग का ही सारा खेल है और राइटिंग से लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर आप लिख पाओगे। ठीक है, कॉलेज में लिपिक। ठीक है, लिपिक का स्थान। ठीक है, स्थान जो है रिक्त है, रिक्त यानी खाली है, रिक्त है, तथा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम रिक्त है तथा
इस पद पर, इस पद को तथा इस पद को, ठीक है, इस पद को भरने के लिए, ठीक है, थोड़ा दूर दूर लिखिएगा, साफ सुथरा लिखिएगा, काट पीट नहीं करना है, ये याद रखिएगा, ठीक है, नहीं तो अच्छा नहीं दिखेगा। आवेदन पत्र, ठीक है, आवेदन पत्र आमंत्रित, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे आमंत्रित किए गए हैं, ठीक है, किए गए हैं। उसके बाद में लिखेंगे उक्त पद के लिए, ठीक है, उक्त पद के लिए, अब यहाँ पर लिखेंगे पद के लिए मैं अपना आवेदन, ठीक है, मैं अपना आवेदन पत्र प्रेषित कर रहा हूँ, आवेदन पत्र प्रेषित कर रहा हूँ, ठीक है, कर रहा हूँ, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इतना आपको लिखने के बाद में अब आपको और भी लिखना है, ठीक है, इतना तो काफ़ी नहीं है। अब यहाँ पर आपको लिखना है मेरा परिचय, ठीक है, और इस तरीके से है मेरा शैक्षणिक परिचय, जिस तरीके से होता है ना जीवन परिचय लिखते हैं कवि का, लेखक का, तो उनमें डिटेल मुख्य रूप से दी जाती है, वैसे यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर हम लिखेंगे एक लाइन छोड़कर मेरा परिचय, ठीक है, मेरा परिचय, फिर शैक्षणिक योग्यताएं, ठीक है, शैक्षणिक योग्यताएं, अनुभव तथा विवरण इस प्रकार है, तथा यहाँ पर हम लिखेंगे विवरण इस प्रकार है, ठीक है, इस प्रकार है, ठीक है। यहाँ तक आपने लिखने के बाद में अब आपको हम दूसरा पेज में लिखकर बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है जगह बहुत कम है, ठीक है। अब आपको काले पेन के साथ में सारी चीज़ें लिखनी है, जैसे कि यहाँ पर आपको नाम लिख देना है, ठीक है, नाम के बाद में अपने पिताजी का नाम लिखना है, जो पिता का नाम है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नाम के बाद में पिता का नाम, ठीक है, इस तरीके से पिता का नाम। उसके बाद में अपनी जन्म तिथि लिख देनी है आपको, ठीक है, जन्म तिथि आपको जन्म तिथि लिख देनी है। उसके बाद में अपना पता लिख देना है, ठीक है। तो आप पेपर में आप नाम, पिता का नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो मैं जिस तरीके से बताता हूँ उस तरीके से लिख दीजिएगा, ठीक है। तो नाम, जैसे कि मेरा नाम शिवम है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेरा नाम शिवम है, ठीक है, शिवम लिख दिया। पिता का जो नाम है, ठीक है, पिता का नाम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ XYZ, ठीक है, XYZ, ठीक है। जन्म तिथि मैं अपना लिख देता हूँ, जैसे कि जो मेरी जन्म तिथि है वो है 1 सितंबर, ठीक है, 2002, ठीक है, 2002। ये मेरी रियल जो है जन्म तिथि नहीं है, लेकिन आधार कार्ड, ठीक है, जन्म, और उसके बाद में मार्कशीट वगैरह में यही जन्म तिथि है। उसके बाद में जो है पता आपको लिखना है, तो अपना पता भी आप लिख सकते हो, यहाँ पर मैं XYZ कर देता हूँ पता, बस, ठीक है। तो इतना आपको लिखने के बाद में अब आपको जो है अपनी शैक्षणिक योग्यताएं लिखनी कि आप हाई स्कूल, ठीक है, उसके बाद में इंटरमीडिएट और BA में कितने अंक आप प्राप्त किए थे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इस तरीके से शैक्षणिक योग्यताएं। वो आपको ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल ध्यान से करनी है, और एक जो है सीक्वेंस में करना है। शैक्षणिक योग्यताएं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे कि मैं आपको लिखकर दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कक्षा, ठीक है, कक्षा लिखने के बाद में, ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट डालूंगा, एक नंबर डालने के बाद में लिखूंगा सेकेंडरी, ये देखिए सेकेंडरी। पूरा वीडियो देखिए तभी आपको समझ में आएगा कि क्या यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। सेकेंडरी लिखने के बाद में अब आपको बोर्ड का नाम लिख देना है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे केंद्रीय माध्यमिक
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर जो उत्तीर्ण हुआ था, ठीक है, उसका नाम लिख देना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2018। तो कक्षा हो गया, ठीक है। इसको एक बॉक्स के अंदर आप पैक करना चाहिए तो पटरी में कर सकते हो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बोर्ड का नाम, बोर्ड नाम, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष, ये देखिए उत्तीर्ण वर्ष, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मैं एक बना भी देता हूँ बॉक्स, ठीक है। इसमें भी और आएगा। तो विषय आपको लिख देना है, प्रांतांक में लिख देता हूँ यहाँ पर, जिससे कि कितना नंबर आप पाए हैं, ठीक है, यानी और प्रांतांक, ठीक है। 500 में से 332 नंबर, ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। और अब आपको जैसे कि यहाँ पर आप विषय का भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। विषय के नाम के बाद में आप लिख सकते हो विषय का नाम, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर मैं विषय का नाम नहीं लिख रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पर हम लिखेंगे जो है सीनियर सेकेंडरी। दूसरा नंबर डालने के बाद में लिखेंगे हम सीनियर सेकेंडरी। इतना लिखने के बाद में अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, वही सेम यहाँ पर उतार लेना है, ये जो उतारा है। उसके बाद में यहाँ पर जो उत्तीर्ण वर्ष है ये आपको लिखना है, जैसे यहाँ पर 2020 हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं 2020, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कितने नंबर मिले 500 में से, जैसे यहाँ पर 600 होना चाहिए क्योंकि यूपी बोर्ड का 600 होता है, तो 600 में से 332 नंबर मिल गया, तो यहाँ पर 500 है, तो कोई नहीं, जो बुक में दिया हुआ है हम यहाँ पर वो कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम कितने नंबर पाए हैं, तो प्रांतांक यहाँ पर लिखेंगे हम 500 में से, ठीक है, कितने नंबर, 500 में के 335 नंबर, इतना आप लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने जिस तरीके से लिख दिया है। उसके बाद में थोड़ा आप नीचे और जाएंगे तो यहाँ पर भी आप सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हो, लिखना चाहते हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर हम तीसरा जो डालेंगे ब्यौरा अपना, तीसरा बीए, ठीक है, हिंदी में लिख सकते हो। यहाँ पर बीए के बाद में आपको नाम लिखना है। इस तरीके से इसको बॉक्स में पटरी की सहायता से कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, ठीक है, राजस्थान विश्वविद्यालय कर देंगे। उत्तीर्ण वर्ष यहाँ पर हम कर देंगे 2023, ठीक है। फिर प्रांतांक लिख देंगे यहाँ पर 1200 में से 948, ठीक है, 948, बस, ठीक है। इतना कर दोगे तो काफ़ी रहेगा। अब यहाँ पर क्या लिखना है और भी, यानी ये होता है कि भैया इतने आप नंबर पाएँ, इतने आप योग्य हो। अब यहाँ पर लिखना क्या है आपको, ठीक है, लिखना है समाप्ति, ठीक है, समाप्ति लिख सकते हो या जो है कार्य लिख सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि मुझे आशा है। इतना लिखने के बाद में आपको लिखना है मुझे, क्योंकि लिखने के तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना लिखना तो नहीं होता ना मेरे भाई। लिखने को देखा जाए तो बहुत कुछ है, तो इतना आपको नहीं लिखना है, ठीक है। जितना मैं बताता हूँ उतना लिखोगे तो फ़ायदे में रहोगे और आपको नंबर भी पूरा मिलेगा, ठीक है। मुझे आशा है कि मेरी योग्यता तथा अनुभव के आधार पर, ठीक है, एक ये सीक्वेंस में लिखना होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। आधार पर, ठीक है, आधार पर आपके कॉलेज में मुझे
आपके कॉलेज में मुझे, ठीक है, मुझे नियुक्ति का अवसर अवश्य प्रदान किया जाएगा। का अवसर अवश्य प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद में अब आपको क्या लिखना है, धन्यवाद लिखना है। ठीक है, यहाँ पर धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद लिखना है। फिर यहाँ पर आपको लिखना है प्रार्थी का हस्ताक्षर। प्रार्थी जैसे कि प्रार्थी आप ही हो ना भैया, ठीक है, प्रार्थी के हस्ताक्षर यहाँ पर मैं बना देता हूँ, हालांकि आपको लिख देना है। ठीक है, हस्ताक्षर, ठीक है, जैसे मेरा नाम शिवम है तो मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, शिवम। ठीक है, और आप डेट वगैरह यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो डेट भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने उसमें ही लिख कर बता दिया था। ठीक है, तो आपको इस तरीके से लिखना है बाकायदा। ठीक है, अपने माता पिता के भी यहाँ पर नाम लिख सकते हो, लिखना चाहते हो तो प्रार्थी की जगह पर, नहीं तो आपको इतना सारी चीज़ें आपको लिखनी है। आप इस तरीके से जो है प्रार्थना पत्र लिखोगे, ठीक है, तो मेरी गारंटी है स्टूडेंट कि आपको 8 में से 8 नंबर पूरा दिया जाएगा। देख सकते हो कि कौन सी गलतियाँ यहाँ पर कोई भी नहीं हुई है, काट पीट नहीं करोगे तो गलतियाँ कुछ भी नहीं होगी, वो पूरा नंबर आपको एग्जामिनर देगा। ठीक है, आपको राइटिंग कैसी लगी इस पर भी बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर हमें बताइएगा कमेंट में। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी हमें कमेंट में बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।